Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपने चैनल पे खुशामदीद कर रहे हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसके बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस में बनाने जा रहा हूँ। उसके पहले सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म दें कि ये टेस्ट पुलिस की जो हैं वो पोस्टपोन हो गई हैं। 7-8 तारीख को ये टेस्टें अब होंगी। इसके हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो घबराते भी हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत में ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि ये टेस्ट होनी ज़रूर है। ऐसे नहीं है कि ये मुलतवी हो जाएगा, कब होगी, ये होनी है। उन्होंने डेट भी दे दिया है, आई बार ने 7-8 डेट को होगी इंशाल्लाह। इसलिए आप अपनी तैयारी जो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं की थी, 100% नहीं की थी, 90% नहीं की थी, अपनी तैयारी को टाइम दें। अच्छा वक्त आपको मिल गया है, 12-13 दिन का, 15 दिन का वक्त है। इसमें बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप शेप के हवाले से मैंने एक बेहतरीन वीडियो लाया है, आप उसको एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे हम नई वीडियोस बनाते रहें, आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लॉजिकल रीजनिंग की, सिंधी ग्रामर की, जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की, तो वो भी ज़रूर देखें। तो बगैर किसी देर के चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो को समझना है, सिर्फ देखना नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको टिक करेक्ट नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा ये कैसे ये हल होते हैं, इनका जवाब कैसे हम टिक करते हैं और समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है, यू उल्टी है, एल उल्टी है और आई उल्टा है। ये अब क्या है, सर्किल, सॉरी, ये है स्क्वायर। स्क्वायर ब्रेक के बाद ये इसको पेंटागन कहते हैं, जिसके 5 कोने हैं, इसको भी सर्किल कहेंगे। अब यहाँ देखो, ये क्या है, यू आ गया है तो यहाँ यू, यहाँ उल्टा था, यहाँ सीधा है। इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ उल्टी एल थी, यहाँ सीधी एल आ जाएगी, यहाँ सीधी एल, लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल उल्टी लेंगे, उल्टी एल के बाद आई लेंगे, जो आई हमको मिला है। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, स्क्वायर, सर्किल, इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और ये सर्किल। अब क्या हैगा, यहाँ देखो, यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर यहाँ रेक्टेंगल है। अब क्या हैगा, यहाँ आएगा क्वाड्रिलेटरल, तो इसका भी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब देखो, ये यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऊपर से सीधा वहाँ से, अब इस यहाँ से इस, अब क्या होगा, अब देखो ये डी वाला होगा, क्योंकि ये यहाँ से आएगा, फिर से यहाँ आएगा, और जैसे इस तरीके से पहले ए आया था, बाद ये आया था, बाद सेम पहले वाला आया था, तो अब दूसरे वाला सेम आएगा, तो इसके लिए ये करेक्ट बन जाएगा। अब देखो, यहाँ स्क्वायर के बीच में सर्किल है, या स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल है, या क्या है, स्क्वायर के बीच ये कोना बना हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर पे सर्किल बना हुआ है। सर्किल के बीच में क्या है, स्क्वायर है। यहाँ ट्रायंगल के बीच में क्या है, स्क्वायर है। यहाँ ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है, तो अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी भी, अब ट्रायंगल की बारी हो गई है, और किसकी बारी, ट्रायंगल की भी हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा, सर्किल के ऊपर क्या आ जाएगा, सर्किल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही बनेगा। सर्किल के बाद सर्किल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझें, इसको टाइम दें। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अब 2 एरोज यहाँ हैं,
अब एक ऊपर एक नीचे, अब दोनों सीधे, फिर क्या होगा, एक ऊपर दूसरा नीचे, अब क्या होगा, अब दोनों साथ में चलेंगे। ये सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ के मुताबिक ये हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ भी एक सीरीज़ है, यहाँ से एक दो ये पिने हैं, दो पिन के मुंह उतर तरफ, एक का इस तरफ, दोनों के दो का इस तरफ तो एक का इस तरफ। अब क्या जाएगा, दो का इस तरफ हो गया है तो इसका क्या हो जाएगा, दो का इस तरफ हो जाएगा, एक का इस तरफ हो जाएगा, दो का इस तरफ हो जाएगा, एक का इस तरफ हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 3, जो ये वाला है, ये 3 करेक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, AZ, अब क्या है, AZ, ए से स्टार्ट है, Z से क्या बनेगा, A फॉर स्टार्ट, Z फॉर एंड या फिनिश, ये इसको हम कहते हैं। ऐसे स्टार्ट होता है तो Z से फिनिश हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रिकी भी हैं, कुछ मज़ेदार भी हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझें। उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें। अगर जो बात समझ में नहीं आ रही तो SMS करके बताएं। अब ये देखो, सर्किल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बीच में सर्किल और स्क्वायर के बीच में सर्किल। तो अब क्या हो जाएगा, अब सर्किल के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रखेंगे। स्क्वायर किसी के बीच में नहीं आया ना, तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सर्किल के बीच में रखेंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला MCQ हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये एरो जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, ये एरो क्या है, राइट साइड पर है। तो इसका एक एरो लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसका इस तरफ हो जाएगा लेफ़्ट साइड और इसका राइट साइड बन जाएगा। जो ऑप्शन A जो है हमारे पास राइट है। सिंपली क्या होगा, लेफ़्ट राइट, तो लेफ़्ट अब राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ ये जोड़े में, तो इसके लिए हम जोड़ा नहीं सारा उठाएंगे, ये पहले वाला को देखेंगे, ये लेफ़्ट है तो दूसरा राइट वाला बन जाएगा, लेफ़्ट राइट। अब देखो लेफ़्ट राइट और कोई नहीं होगा, ये सेम है, ये सेम है, ये तो सेम मिला हुआ था, इसके लिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला MCQ है, ये भी वेरी सिंपल है और ट्रिकी है, आप इसको अच्छी तरह से समझें। अब देखो, सर्किल के ऊपर वाला पार्ट जो है वो कलर्ड है, यहाँ सर्किल के ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो कलर्ड है। अब यहाँ ये एक शेप बनी है, कैप्सूल की तरह कैप्सूल शेप बनी हुई है, तो इसका लेफ़्ट साइड जो भरी हुई है, राइट साइड खाली है। तो अब क्या हो जाएगा, राइट साइड हम फिल कर देंगे और लेफ़्ट साइड को हम खाली रख देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये बन जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब चलते हैं अपने अगली MCQ की तरफ। अब देखो, ट्रायंगल के नीचे सर्किल और ट्रायंगल के नीचे ऊपर दोनों सर्किल। अब स्क्वायर के नीचे प्लस, अब स्क्वायर के दोनों साइड पे प्लस आ जाएगा। तो ये सिंपल ही था, दोबारा से इसको समझते हैं। ट्रायंगल के नीचे सर्किल, ट्रायंगल के ऊपर भी सर्किल, नीचे भी सर्किल। अब स्क्वायर के नीचे प्लस, तो अब स्क्वायर के नीचे और ऊपर दोनों प्लस, लेकिन स्क्वायर को। तो ये हमारा दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला MCQ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जिस तरीके से मेरे समझ में आया तो मैं इस हवाले से आपको समझाऊंगा। अगर आपको इसका दूसरे हवाले से आप इसको समझ सकते हैं तो काइंडली वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखो, ये ट्रायंगल बीच में सर्किल है। अब ट्रायंगल को ट्रायंगल से काट देंगे तो सर्किल बचेगा। अब ये क्या है, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल को सेमी सर्किल से काट देंगे तो हमारे पास बीच में एक लाइन बचेगी। जैसे ये देखो, सेमी सर्किल से कट जाएगा तो हमारे पास एक ही लाइन बचेगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने माइंड के हिसाब से ये इसको हल करता हूँ, लेकिन ये एक बुक है, इसके करेक्ट ऑप्शंस भी हमको मिले हुए हैं, तो इसके हवाले से ये सही होगा। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, जो ट्रिक इस्तेमाल की है, वो इस हवाले से की है। अगर आपको इससे भी अच्छी और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
अब देखो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसके 1 2 3 साइडें हैं, इसके कितने बनेंगे 1 2 3 4, तो इसके कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके क्या थे 1 2 3 4 5, तो इसके 6। अब वाले के कितने बनेंगे 7 बनेंगे, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसके 7 साइड्स बनेंगे। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से पसंद आया होगा। चलो चलते हैं अपने अगली एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू हमारे पास है ट्रायंगल के बीच में सर्किल, सर्किल के बीच में ट्रायंगल, स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल। तो अब क्या होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के बीच में सर्किल लाएंगे। क्यों, यहाँ पहले सर्किल अंदर था, फिर ट्रायंगल हो गया, यहाँ स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल के बीच में सर्किल आ जाएगा, सॉरी सर्किल न पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो, ये भी प्योर कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा भी देते हैं, लेकिन कुछ माइंड लगाना ज़रूर पड़ता है। ट्रायंगल के अंदर सर्किल, अब सर्किल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने अगली एमसीक्यू की तरफ। ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल। अब क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, अब क्या आ जाएगा 1 2 3। अब इसको समझना, इसके इस कोने वाला जो है वो सर्किल गायब है इस दोनों के हिसाब से। अब क्या करेंगे, तो इसके 4 हैं, तो इसका 1 हमको गायब करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा गायब करेंगे, 4 रखने हैं, तो इसमें 2 हैं, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन के हवाले से भी इसको कर सकते हैं। इसके भी 2 हैं, इसके भी कहाँ हैं 5 हैं, 5 हमको रखने नहीं है, हमको 4 रखने हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 से 3 और 5 से 4 बनेंगे। लेकिन दोस्त आप इसको अच्छी तरह से समझिए, आप कहेंगे 4 5 फिर 3, नहीं, ये दोनों आपस में होंगे, तो इसके हवाले से और बनाएंगे हम। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं अपने अगली तरफ। अब इसको सिर्फ फॉलो करें, इस एरो के ऊपर नीचे ऊपर, अब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब देखो, ये वाला एरो कहीं नीचे है, इसमें नीचे नहीं, इसमें भी नीचे नहीं है, इसमें भी नीचे नहीं है, सिर्फ इसको देखेंगे ये नीचे है। कोई किसी भी एक एरो को फॉलो करें, इस एरो को हमने फॉलो किया तो ऊपर नीचे ऊपर, अब नीचे आ जाएगा, तो वो ये नीचे वाला ये है। तो काइंडली इसको अच्छी तरह से समझें। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आते होंगे। दोस्तों ये कुछ डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे समझ में मैं कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके कितने कोने हैं। अब सर्किल 1 2 3 4, अब इस सर्किल को हमने 4 हिस्से किए। अब इसको हम पेंटागन कहेंगे, 1 2 3 4 5, इसके 4 इसके 4 इसके 5। तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, इसको 2 हिस्से के थे, इसको हम ऐसे करेंगे, शट। लेकिन मेरे हवाले से ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, तो हो सकता है ये बुक में मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसके हवाले से ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से पसंद आया। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो काइंडली आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। अगला एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। अब ये एमसीक्यू भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर ये देखो, ये जिसको हम हैंडल कहते हैं, हैंडल सर्किल, हैंडल फिल है, यहाँ पर हैंडल फिल नहीं, यहाँ पर क्या है हैंडल फिल नहीं है। तो अब देखो, इसमें हैंडल फिल नहीं है, लेकिन इस पर हैंडल ऊपर है, यहाँ पर हैंडल लेफ़्ट साइड जा रहा है, यहाँ पर ये ऊपर है, तो हाँ ये नीचे बन जाएगा। तो इसके हवाले से ये इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद है आप इसको भी देखें, ये भी बहुत ट्रिकी है, बहुत आसान है। अब देखो, इसमें कितने थे 1 2 3 4 5, 5 4 9। अब इसके कितने बने 5, 4 इससे गायब हो गए। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9। तो इसके कितने बनेंगे, 5 से 4 करेंगे जाएंगे तो सॉरी 9 से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे।
लेकिन इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, लेकिन ये नहीं होगा और ये होगा क्यों? क्योंकि हमको तरतीब, जैसे ये डायगोनल हम इसको कहते हैं, ये डायगोनल इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ देखो इस तरीके से डायगोनल बना हुआ है। अब ये डायगोनल तो नहीं है, इस तरीके से हमको डायगोनल तो नहीं मिला था, ना ही इस तरीके से मिला था। इसको हम डायगोनल कहते नहीं, ये डायगोनल के हिसाब से है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये गलत है, ये करेक्ट है। इसके डायगोनल को देखेंगे, इसके हवाले से इसको टिक करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब देखो, ट्रायंगल के 2 पार्ट और एक सर्किल और एक गायब। सर्किल के 2 पार्ट, अब सर्किल का एक पार्ट क्या हो जाएगा? लेकिन 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 दिस इज सर्किल, नॉट अ ट्रायंगल। यहाँ से नहीं बनेगा ये ट्रायंगल, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ से बनेगा। तो लेफ़्ट साइड जो है वो कलर्ड है, तो ये नहीं उठाएंगे कभी भी, ये लेफ़्ट साइड वाला उठाएंगे, ये सर्किल, ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ लो, उम्मीद है ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब देखो, एरो ऊपर, एरो राइट, एरो लेफ्ट, अब एरो नीचे, सॉरी, अब क्या हो जाएगा? ऊपर, लेफ्ट, राइट, अब क्या हो जाएगा? अब फिर से हो जाएगा ऊपर। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत सारे MCQs हैं जो हमको डिस्कस करनी है अगली वीडियोस में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये, तो आपको वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।